बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि जितनी मार पड़ी है इसराइल को और अमेरिका को, तो जिस तरह ट्रम्प भौंतर भौंतर गया है इस वक्त, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे और क्या ना करे, और दुनिया उसको छोड़ गई है कि क्या कहीं वो एटमी हमला तो नहीं कर देगा ईरान पे। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह का वो क्रेजी इंसान है उससे कुछ बैद नहीं हो सकता, और इसराइल तो वैसे ही चाहता है कि ईरान तबाह हो बिल्कुल। अब इस सवाल का जवाब पे बड़ी बातें हैं कि एक तो अमेरिका अकेला रह गया है, अमेरिका को साथ नहीं दे रहा। एक स्टेट ऑफ हुर्मस पहले ही बंद पड़ी हुई है, वहां भी कोई साथ नहीं दे रहा। फिर बाबे बंदक बंद होने जा रही है, यमन एक्शन में आ गया है, वहां भी अमेरिका को कोई साथ नहीं दे रहा। अमेरिका से उसका जो डायरेक्टर है अमेरिका की टेररिज्म का, वो छोड़ गया है। वो कहता है मैं अपने जमीन के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, तो वो अमेरिका को छोड़ रहा है। और इसके बाद इस्तीफे अमेरिका में आएंगे, तो ये कुछ ऐसे दबाव बन रहे हैं। फिर अमेरिकन की इकोनॉमी गिर रही है, फिर वहां तेल बहुत बुरी तरह कीमत बढ़ रही है, फिर वहां पे इसके अलावा वहां की अवाम अमेरिका के बहुत खिलाफ हो रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ट्रम्प पे डे बाय डे दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसीलिए लोगों के जहनों में ये बात आ रही है कि ट्रम्प कोई इसी चीज में पागलपन का मुजाहरा ना करे और कहीं गलती से कोई एटमी हमला छोटा या बड़ा ईरान पे ना कर गुजरे या इसराइल से करवा दे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेटो ने भी ट्रम्प को छोड़ दिया, यूरोप ने ट्रम्प को छोड़ दिया, जर्मनी फ्रांस सब दौड़ गए और वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और सब बहाने करके ट्रम्प को बिल्कुल अकेला छोड़ गए। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे ट्रम्प पे बहुत दबाव है और वो बौंतरा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, और हार पे हार हो रही है। और वो कह रहा है कि मैंने नेवी तबाह कर दी, मैं भाई सब कुछ तबाह कर दिया तो हमले कैसे हो रहे हैं? ठीक है ना, अगर आपने सब कुछ तबाह कर दिया तो हमले कैसे हो रहे हैं और कहां से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि झूठ है। जैसे ईरान ने कहा है हमने जाली हेलीकॉप्टर बनाए हुए हैं, ये उस पर हमले कर रहे हैं, लाखों डॉलर के हमने ड्रोन बनाए हुए हैं जाली है, उन पे हमले कर रहे हैं, हमने जाली मिसाइल चो किए हुए उन पे हमले कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बौंतरवा है, इसको कोई पता नहीं है, दिमाग इसका सही नहीं है, क्या इसको हुआ हुआ है कि ये अपना अरबों डॉलर खरबों डॉलर इन चीजों पे लगा रहा है और तो समझ रहा है कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। चलो, हालांकि ऐसा नहीं है, उल्टी इसकी सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। पूरे गल्फ में उसका नामो निशान मिट गया। ठीक है, इसराइल के, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसराइल के कमांडोज मीटिंग कर रहे थे, कमांडोज नहीं सॉरी कमांडर मीटिंग कर रहे थे, उन पे अटैक मिसाइल जाके लगे हैं, वो सारे के सारे फारे हो गए। और इसराइल में क्योंकि कोई चीज आपको पता है कि ओपन नहीं होती, कोई वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, तो ये वीडियो आ नहीं रही है, लेकिन सुना है कि इनके सारे कमांडो फारग हो गए। बड़ी तबाही हो रही है इसराइल की, चाहे हैफा हो, चाहे इनका एक इलाका है कोई शम्स, वहां पे, फिर इनका एक और जगह है ये अपना तेल अबीब, ये और बहुत से इलाके हैं जहां ईरान ने तबाही फेर दी है। क्योंकि वीडियो की इजाजत नहीं है इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा। और कैसी सजा है कि आप ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी को सुना सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, और आपकी तबाही पे तबाही हो रही है। इससे बड़ी क्या सजा होगी आप? रूस ने एक बड़ा काम किया है कि उसने जो शायद ड्रोन दिए थे रूस को, ईरान ने उनको अपग्रेड बना के, उनको बहुत ज्यादा और खतरनाक और स्टेल्थ बना के उसने ईरान को वापस दिए हैं। अब वो ड्रोन जब ईरान चलाएगा तो सोचें कैसी तबाही मचेगी, क्योंकि वो स्टेल्थ भी होंगे, उनको जरा साइज में भी छोटा किया गया है, और वो और तबाहकुन है। वो खुदकश ड्रोन है जिससे यूक्रेन ने पहले ही पनाह मांगी थी, और अब उनको इतना डेंजरस बना के ये रूस दे रहा है, तो और इनकी तबाही होगी। और ये कह रहे हैं कि हमने ये उड़ा दिया तो वो उड़ा दिया। ये झूठ के अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। ट्रम्प का अंदाजा था कि 2-4 दिन में ये जंग खत्म कर लेंगे, लेकिन उसका अंदाजे, उसकी बातें
सब गलत साबित हुई और ये जंग यूं यूं लंबी हो रही है, ये बड़ी खतरनाक हो रही है और अमेरिका और इसराइल की ज्यादा तबाही हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने एटमी कोई अटैक किया, अभी उनके एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये बात की है कि अगर अटैक किया तो अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे कि उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। अगर किसी भी सूरत का एटमी अटैक इन्होंने हम पे किया, हमारा जवाब उससे कई गुना ज्यादा ही होगा। अब ट्रंप फंस गया है, चीखें मार रहा है, इत्तेहादियों को बुला रहा है, नेटो को बुला रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा। झूठे की कौन सुनता है बात, और लोग सब समझते हैं कि इसने जो कुछ किया गलत किया है। 17 बेसिस अमेरिका के तबाह हो चुके हैं पहले ही, और इसके अलावा इनका बेशुमार असला जाया हो चुका है जो उन्होंने फेक चीजों पे और रेप्लिका चीजों पे इस्तेमाल किया। तो इनकी तो ऐसी बर्बादी हुई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऊपर से जर्मनी, फ्रांस, कोई इनका यूरोप में भी कोई साथ नहीं दे रहा, और अमेरिका बिल्कुल ट्रंप अकेला हो गया, इसलिए इतना बौंतर गया है। उसको समझ नहीं आ रही कि इसका हल मैं क्या करूं। इसलिए लगता है कि कहीं में कुछ छोटा मोटा एटम बम ना चला दे, लेकिन ईरान ने इसका जवाब दे दिया है कि हम हर तरह से तैयार हैं कि अगर तुमने ये हरकत भी की तो उसका हम दुगना तिगना तुम्हें जवाब देंगे। तो ईरान तो पीछे हटने वाला नजर नहीं आता किसी सूरत। मेरा ख्याल है ईरान तभी हटेगा जब तक वो इसराइल और ट्रंप को सजा ना दे ले, और जब तक इन दोनों को जो हमला इन्होंने जाली किया था और झूठ बोल के किया था, मुज़ाकरात करते हुए एकदम अचानक अटैक पे आ गए, तो अब वो इनको सजा दे के ही छोड़ेगा, किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। ये जितने मर्जी बंदे उनके मारते जाएं, लेकिन इनकी अब मेरा ख्याल है माफी है नहीं। इनकी माफी नहीं है। अब देखें इनके साथ क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इसराइल भी क्या एटमी हमला करेगा, क्योंकि इसराइल तो छोटा सा मुल्क है, उसने कोई हरकत की तो उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। तो अब देखें कि सब कुछ छोड़ के चले गए इसको, अब ट्रंप का क्या बनता है। और पीछे अवाम भी सारी शदीद खिलाफ है, लोग इस्तीफे दे रहे हैं। जनरल ये तो इसने तो बड़ी तबाही फेर दी हमारी। कि अभी तो हम मज़ाहिर कि जो 10 साल पुराने थे, तबाही तो इनकी फिर गई और फिर बड़ी बुरी तरह। अब ईरान ये कह रहा है कि अभी हमने 10,000 साल पुराने इस्तेमाल किए हैं, अब जो हमने जून 2025 में तैयार किए मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शुरू हो गए, इन्होंने पहले तो खैबर शिकन मिसाइल, फिर उसके बाद इन्होंने सरजील मिसाइल जिसने तबाही फेरी, और कहते हैं उसी ने इनके कमांडर जो हैं, बहुत बड़े बड़े कमांडर जो हैं, मार दिए। और उसके बाद एक और मिसाइल ईरान अब शुरू कर दिया है जिसका नाम वो उससे भी खतरनाक है, जिसका नाम हज कासिम, ये कासिम सुलेमानी के नाम पे इन्होंने उस मिसाइल का नाम रखा है। अब वो स्टेप बाय स्टेप इंतहाई खतरनाक मिसाइल इसराइल शुरू मार रहा है इनको। और इनके शुमाली इलाकों में हिजबुल्लाह ने वो तबाही फेरी है कि इनकी पूरा शुमाली इलाका जो है, सब लोग वहां से भाग गए हैं, और हैफा की बंदरगाह काफी तबाह हो गई है, क्योंकि हैफा इनका मेन शहर है, जहां इनका दिल है, सब कुछ चीजें वहीं बनती हैं, वो वहां तबाही फेर दी है इसने। और जहां इनके असला खाना की फैक्ट्रियां हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो सब पे तबाही फेर दी है हिजबुल्लाह ने। अमेरिका सिवाय बड़कों के, अमेरिका का कोई कारनामा नहीं है, वो बढ़के ही मारी जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो हमारी बेटी बेड़ा की मदद करेगा हम उसकी बड़ा ख्याल करेंगे, लेकिन कोई बंदा, कोई मुल्क आगे नहीं आ रहा, और वो बिल्कुल सब पीछे हट गए हैं। मुश्तबा खामनाई की वीडियो वायरल हो गई है, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अब जो मर्जी हो जाए, सब शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल अमेरिका को जब तक हम सजा नहीं दे लेंगे और शराइत नहीं मनवा लेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रंप सुबह शाम मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ट्रंप की कोई बात नहीं बन रही, और वो झूठ मूठ कह रहा है मैंने 70,000 टारगेट किए। भाई कहाँ किए 70? हवा में मारते रहे हो तुम टारगेट, ठीक है ना। तो वो झूठ से झूठ बोलता चला जा रहा है।
हमने नेवल खत्म कर दिया, हमने सब कुछ तबाह कर दिया। यानी वो मेरा ख्याल है फेस सेविंग करने के लिए वो चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं। इवन वो इसराइल को भी छोड़ देगा, अब लग रहा है ऐसा, क्योंकि इतनी तबाही फिरी है। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, जिसको बुला रहा है वो उसका कोई सर, यानी बैठे बिठाए पूरे अमेरिका का जो रोब था पूरी दुनिया में, वो ट्रंप ने सारा खत्म कर दिया। और लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो ये तो अमेरिका के टुकड़े कर देगा। अगर जल्दी इसको हटाया ना गया, या इलेक्शन से ना गया, या इसको मारा ना गया, तो ये तो अमेरिका के टुकड़े कर देगा। और मेरा ख्याल है इसकी कोई ना कोई इसके साथ कुछ होने वाला है। अब दुबई एयरपोर्ट मुकम्मल बंद है, वो जो थोड़ा जुज़वी तौर पे बंद था वो तबाही फिर गई। कतर ने कहा है कि अगर ईरान हमले बंद कर दे तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि जो भी ईरान ने कि अमेरिका के बेड़ों की मदद करेगा, कोई तहदी हो या कोई और मुल्क, हम उसकी तबाही फेर देंगे। हजबुल्ला के मिसाइलों को अब कोई नहीं रोक सकता। वो भी बड़ी वीडियोस आ गई हैं कि मिसाइल ऊपर से गिर रहे हैं और कोई ईरान का सिस्टम, उसका इसराइल का सिस्टम मैदान ही में नहीं आ रहा। लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब बहरहाल ये जंग तो रुकनी चाहिए, लेकिन आसार कोई नजर आ रहे। सिर्फ ये है कि ट्रंप या तो बुखला के कोई खतरनाक एक्ट कर सकता है, या ट्रंप फेस सेविंग के लिए कि जी मैंने ये तबाह कर दिया, मैंने वो तबाह कर दिया, मैंने नेवल तबाह कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और ये कह के वो सबको छोड़ छाड़ के वो भाग जाएगा। और अभी एक अमेरिका का तैयारा जमीन पे भी एक गिरा है, अब पता नहीं वो कौन सा तैयारा है, क्या है। और फिर इन्होंने एक और मशीन भी लगा दी है, कोई गल्फ में किसी एक जगह, गालिबन कतर में लगाई है, कि जिससे 4500 गोलियां उससे चल रही हैं, और उससे ड्रोन, लेकिन उससे भी ड्रोन नहीं रुक रहे। कुछ रुक रहे हैं और कुछ आके इनके ऊपर गिर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। और ये चीजें और ये जो गन है, जो 4500 गोलियां, ये अमेरिका ने अपनी एम्बेसीज, जो कई मुल्कों में एम्बेसीज अभी बच गई हैं ना, वहां पे ये सिक्योरिटी अमेरिका कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी बचेंगी, वो सब तबाह हो जाएंगी। बहरहाल अमेरिका की अब तबाही है। जो किसी की बात नहीं सुनता ना, याद रखें, उसकी तबाही के अलावा दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं होता। जो किसी की बात नहीं सुनता है, याद रखें, ये बात कभी ना भूलें कि आप किसी मुश्किल में हो और कोई आपको बात समझा रहा हो, तो आपको उसकी बात सुनना चाहिए और कुछ ना कुछ मानना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी किसी दुनिया में किसी की बात नहीं सुन रहा, तो उसका अंजाम आपके सामने है कि उसका अंजाम क्या होगा। चलें आज यहां तक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।